जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आप सब हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं। हम ग्रहों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी तक आपने जो है सूर्य के बारे में जाना, चंद्रमा के बारे में जाना, मंगल के बारे में जाना, बुध के बारे में जाना, बृहस्पति के बारे में जाना। आज मैं बड़े महत्वपूर्ण शुक्र ग्रह के बारे में बताऊंगा कि शुक्र हमारे जन्म कुंडली में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपने बृहस्पति के बारे में जानकारी प्राप्त किया, उसी तरह शुक्र की ग्रह की जो आपके बारे में शुक्र ग्रह के बारे में आपको बताऊंगा कि शुक्र हमारे जन्म कुंडली में कितने महत्वपूर्ण रखते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे आपने जाना कि बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु माने जाते हैं, उसी तरह शुक्र जो है दैत्यों के गुरु माने गए हैं। शुक्र ग्रह जो है दैत्यों के गुरु होते हैं और बृहस्पति जो है देवताओं के गुरु होते हैं। तो शुक्र ग्रह जो है हमारे जन्म कुंडली में कितने महत्वपूर्ण रखते हैं, इसके बारे में आज आपको जानकारी दूंगा। हर ज्योतिष जानने वाले या ज्योतिष में जो रुचि रखते हैं या ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी जन्म कुंडली को पढ़ना चाहते हैं या फलित करना चाहते हैं, तो शुक्र ग्रह के बारे में अवश्य जानकारी होना चाहिए। शुक्र ग्रह से ही हमारे संसार के जितने भोग विलास की वस्तुएं हैं, विवाह के लिए भोग विलास, स्त्री संबंधी काम वासना, जितने भी हमारे संसार के सुख है, वाहन की प्राप्ति, उच्च पद की प्राप्ति, मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा, जो हमारे शुक्र से जी है बहुत चीज हमारे देखे जाते हैं। आपके जो है अगर प्रेम संबंध किसी से है या प्रेम संबंध आप रखते हैं, तो शुक्र ग्रह से ही सारी चीज पता लगाया जाता है कि इस व्यक्ति का जो है प्रेम संबंध या दाम्पत्य जीवन, स्त्री से जो संबंध है वो कितना अच्छा या बुरा रहेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र किसी तरह से बलवान है, अगर वो केंद्र में है, तो उसके जो है बहुत सारे प्रेमियों के प्रेमी होता है, अर्थात उससे जो स्त्री जो है उससे बहुत सारे चाहने वाले, कई स्त्रियों का वो पति होता है, प्रेम करने वाले होते हैं। शुक्र ग्रह से ही शादी विवाह सांसारिक सुख के बारे में देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शुक्र ग्रह से स्त्री का आगमन हुआ है और मंगल ग्रह से पुरुष का आगमन हुआ है, यानी मंगल ग्रह से पुरुष आए हैं और शुक्र ग्रह से जो है स्त्री आए हैं। तो हमारी जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल की कहीं किसी प्रकार से युक्ति हो रहा हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंध और अवश्य स्थापित होते हैं, चाहे वो व्यक्ति किसी क्षेत्र में चले जाए। शुक्र, चंद्रमा और मंगल की किसी प्रकार से जन्म कुंडली में आपकी चाहे राशि परिवर्तन हो रहा हो या युक्ति संबंध हो रहा हो या दृष्टि संबंध हो रहा, किसी प्रकार से अगर उसकी संबंध हो रहा हो, तो उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंध अवश्य स्थापित होते हैं। और शुक्र वही शुक्र अगर उसकी स्थिति ठीक नहीं है, तो प्रेम संबंध स्थापित भी होते हैं और तलाक भी होते हैं। एक दूसरे को धोखा देते हैं, या तो लड़का लड़की को धोखा देता है, लड़की लड़का को धोखा देता है। तो ये जितने काम होते हैं शुक्र के द्वारा ही होते हैं। शुक्र, ऐसा बताया जाता है कि किसी स्त्री की कुंडली में, किसी कन्या कुंडली में मंगल जिस राशि में बैठा हो, जो हमारे जन्म कुंडली के जो 12 राशियां होती हैं, किसी न किसी में मंगल सबके बैठे होते हैं। तो जिस राशि में मंगल अगर बैठा हो, उसी राशि में पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र बैठा हो, तो जब भी वो स्त्री पुरुष जहाँ भी जिस क्षेत्र में जहाँ भी उसके सनिक आते हैं, उसके नज़दीक आते हैं, या चाहे उनका मिलन होता है, उनके दर्शन एक दूसरे को देखते हैं, तो उनमें आपस में प्रेम हो जाता है। तो ऐसा है कि हमारे जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल, चंद्रमा जो प्रेम संबंध के इसमें बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो आज हम शुक्र के बारे में ही आपको बता रहे हैं कि शुक्र हमारे जन्म कुंडली में कितने महत्वपूर्ण रखते हैं। शुक्र जो है बीज और कफ का जो है कारक ग्रह होते हैं और सातवें ग्रह के जन्म कुंडली में कारक होते हैं। तो शुक्र जो है हमारे जन्म कुंडली की जो विंशोत्तरी दशा होती है, 20 साल की होती है, बड़ा लंबा पीरियड होता है शुक्र की महादशा जो चलती है। तो शुक्र अब हमारे जन्म कुंडली में पढ़ते समय, उसकी फलादेश करते समय शुक्र का विशेष देखना चाहिए कि शुक्र की स्थिति क्या है। अगर आप दाम्पत्य जीवन के लेकर के आप जानना चाहते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन, या हम किसी स्त्री के बारे में अपने बारे में जानना चाहते हैं कि हमको स्त्री की प्राप्ति कैसी होगी, कैसा रहेगा, तो शुक्र बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। तो इनकी दशा जो होती है 20 साल तो होती है, और इनकी जो अपनी राशि होती है वृषभ और तुला राशि होती है। और तुला राशि में जो है ये बलवान माने जाते हैं, और ये जो कन्या राशि में अगर बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं, और मीन राशि में जो है ये उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। और शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में
केंद्र या त्रिकोण का स्वामी हो या उससे संबंध रखते हो तो बहुत सारे अरिष्टों का नाश करते हैं। अगर केंद्र में कहीं शुक्र बैठे हुए, जैसे आप समझते आ रहे हैं, इसमें कहीं भी केंद्र में शुक्र बैठे हो और बलवान हो तो 10,000 अशुभ दोषों का शुक्र जो है अकेला नाश कर देते हैं, अशुभ फलों को जो है निवारण करने में समर्थ होते हैं। तो शुक्र जो है हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। अगर शुक्र उसमें बैठे हो और अपनी राशि में बैठे हो या अपनी ऊंच की राशि में बैठे हो, जिसे माल नाम पंच महापुरुष का जो सृजन होता है, तो वो व्यक्ति बड़े बड़े भाग्यशाली हो जाते हैं, बुद्धिमान होते हैं। उनके हर क्षेत्र में उनका मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलती है। स्त्रियां, हर व्यक्ति उनको चाहने वाले होते हैं। वो स्त्रियों का, विलासियों का वो पति होते हैं। कामदेव के कहा कि कामदेव की तरह जो है वो जो है सबके स्वामी होते हैं और उनको उच्च पद की प्राप्ति होती है। सब लोग उनको चाहने वाले होते हैं। स्त्री पुरुष कईयों के वो पति स्वामी हो जाते हैं। तो शुक्र हमारे जन्म कुंडली में बड़े महत्वपूर्ण रखते हैं। तो आइए चलते हैं हम बोर्ड पर कि शुक्र की स्थिति किस प्रकार से अच्छी और बुरे हो जाते हैं। तो ये आप समझते आ रहे हैं कि ये हमारा जन्म कुंडली का एक चार्ट है, जो आप देखते आ रहे हैं कि 1 से लेकर के 12 घर होते हैं और इसी में शुक्र कहाँ कहाँ बैठे होते हैं तो क्या फल देते हैं। अगर शुक्र जो है लगन में बैठे हो तो व्यक्ति अगर अच्छे हैं, शुक्र की स्थिति है तो सुखी होता है, और दूसरे स्थान में होता धनी होता है, और तीसरे स्थान में होता पापी होता है। लेकिन अगर स्त्री कुंडली में शुक्र यहाँ बैठे हुए तो स्त्री धनवान होती है। स्त्री और पुरुष कुंडली में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो अगर शुक्र यहाँ पर अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो व्यक्ति पापी होता है, और स्त्री कुंडली में अगर शुक्र वहाँ बैठे तो स्त्री धनवान होती है। उसी तरह चौथे स्थान में हो तो शुक्र बैठे हो तो सुखी होता है, 5वें में बुद्धिमान होता है, 6ठे स्थान में शुक्र होता है तो रोगी होता है। अगर स्थिति खराब है शुक्र की तो आदमी जो है शारीरिक कष्ट से परेशान रहता है, रोगी होता है। और 7वें स्थान में होता है तो क्रोधी होता है। लेकिन अगर स्त्री कुंडली में 7वें स्थान में शुक्र बैठा हो तो वो पति प्रिय होता है, वो क्रोधी नहीं होती है। उसी तरह अगर 8वें स्थान में होता है, किसी के शुक्र बैठे हुए हैं और स्थिति उसकी ठीक नहीं है तो आचरणहीन हो जाता है व्यक्ति। उसी तरह जो है अगर 9वें स्थान में होता तो आदमी प्रतापी होता है, 10वें स्थान में तो साहसी होता है। एक आदर्श स्थान में बैठे हुए शुक्र तो बुद्धिमान होता है, और 12वें स्थान में होता है तो खल होता है। उससे कुंडली में हो तो उसका आचरण ठीक नहीं रहता, खल होता है, अच्छे नहीं होता है। अगर स्त्री कुंडली में बैठा हो शुक्र यहाँ पर तो स्त्री जो है खर्चीला हो जाती है, व्यय करने वाली होती है। अब चले हम बोर्ड पर चलते हैं। शुक्र को क्या कहा गया है? दैत्यों का गुरु माना गया है। ये अग्नि कोण के स्वामी होते हैं। हमारे पूरब, हमारे जो 10 दिशाएं होते हैं तो सभी ग्रहों की अलग अलग, उनके अलग अलग दिशाओं के स्वामी हैं। जैसे सूर्य को पूर्व दिशा का स्वामी बताया गया है, उसी तरह जो है शुक्र को जो है पूरब और दक्षिण के कोण को अग्नि कोण कहते हैं, उसका स्वामी बताया गया है शुक्र को। तो ये शुक्र जो रहते हैं अग्नि कोण के स्वामी होते हैं, और एक राशि में जो है 1.5 मास तक रहते हैं। 1.5 महीना के बाद अपने राशि परिवर्तन कर जाते हैं, दूसरी राशि में चले जाते हैं। उसी तरह जो है ये किसके स्वामी होते हैं? वृषभ तुला राशि के स्वामी होते हैं, और तुला राशि में विशेष बली होते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च का होते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। शुक्र का विशेष विषुंतरी दशा जो होती है 20 साल की होती है, बड़ा लंबा पीरियड होता है। इसलिए जन्म कुंडली को पढ़ते समय शुक्र की दशा देखनी चाहिए। शुक्र की दशा लग जाए तो आपको 20 साल तक जो है आपकी उतराव चढ़ाव जीवन उस शुक्र के अनुसार ही फल मिलते हैं। उसी तरह जो है शुक्र की नक्षत्र जो होते हैं कौन से? भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुन और पूर्वाषाढ़ होता है। इनके मित्र ग्रह होते हैं बुध, शनि, राहु, केतु, और शत्रु ग्रह आते हैं सूर्य, चंद्रमा, अष्टम ग्रह मंगल और गुरु जाते हैं। शुक्र जो है सप्तम भाव अपने, अभी हम सभी जानते हैं कि शुक्र जो है अपने, हर ग्रह अपने स्थान से 7वें स्थान को देखता है, लेकिन मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु, शनि की कुछ दृष्टियां अलग होती है। तो शुक्र की और दृष्टि नहीं होती, सिर्फ 7वें स्थान को ही देखता है, पूर्ण दृष्टि से और दृष्टि की मान्य नहीं होती। उसलिए शुक्र केंद्र में हो तो जो केंद्र में हो तो 10,000 अशुभ दोषों के नाश का, अगर शुक्र केंद्र में कहीं हो, बलवान हो तो 10,000 अशुभ जो के दोषों को जो है नाश करने में समर्थ होता है। अगर शुक्र केंद्र में होकर के बलवान बैठे हो तो शुक्र को जो है 10,000 दोषों को नाश कर देता है। शुक्र जो है सप्तम भाव का कारक ग्रह है, और बीज और कफ धातु का जो कारक माने जाते हैं। तो आप हमारे कल्याण ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर इस शुक्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये जानकारी आपको अच्छे लगे तो इसको संग्रह कीजिए, लाइक कीजिए, आप हमसे जुड़े रहिए। सब हमसे जुड़े रहने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। कल्याण ज्योतिष में आप सभी का स्वागत।